अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये और ऐतिहासिक वीडियो है ये कि निज़ामुद्दीन औलिया जो गरीब नवाज़, उन्होंने ऐसी बद्दुआ क्या दे दी कि बादशाह ही दूसरे दिन मर गया जब उसका किला तैयार हुआ। यानी कि तुगलक जिस बादशाह की ये कहानी है, दिल्ली में ऐसा किला है कि लोग उसको वहाँ जाने से भी डरते हैं। एक वीरान ऐसा पड़ा हुआ है, वो किसी ज़माने में बादशाह ने बनवाया था। कौन बादशाह थे और क्यों बद्दुआ दी गई थी, ये क्या पूरा माजरा है, इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वो बादशाह भी तो मर गया और वो किला एकदम वीरान हो गया जो कभी आबादी नहीं हो पाया। तो क्या है इसकी हकीकत, क्या है इसकी सच्चाई, ये ऐतिहासिक वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है, इससे आपको नॉलेज मिलेगी अच्छी। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी किया करिए और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी किया करिए। तो आइए बिना देरी के पहले हम वीडियो इंशाल्लाह देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या हकीकत है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर में जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान, ऐतिहासिक, लंबा चौड़ा और काफी मजबूत किला मौजूद है कि जिसको तुगलकाबाद किले के नाम से जाना जाता है। 14वीं सदी में बने इस किले की गिनती आज भारत के सबसे मशहूर किलों के साथ तो होती है, मगर साथ ही साथ इसको तुगलक सल्तनत की शानो शौकत के एक जीते जागते नमूने के तौर पर देखा जाता है। मगर दोस्तों, खास बात यह है कि दिल्ली के इस तुगलकाबाद किले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोगों को भारत के किसी दूसरे किले के साथ नजर नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पर इस किले को बनवाने वाला जो हुक्मरान था यानी बादशाह गयासुद्दीन तुगलक, वो इस किले के बनने के फौरन बाद ही इस दुनिया से चला गया था। उसके जाते ही ये बड़ा ताकतवर और आलीशान जो किला था वो भी पूरी तरीके से वीरान हो गया और फिर ऐसा वीरान हुआ कि दोबारा कभी आबाद ही नहीं हो सका। इवन आज के जब 5-6 सदियां गुजर चुकी हैं तब भी ये हसरत भरी निगाह से भारत के लोगों को बस देख रहा है। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि पिछली कई सदियों से लगातार ये जो किला वीरान पड़ा हुआ है या इस किले को इतना ज्यादा अजीबोगरीब और इतना ज्यादा जो डरावना माना जाता है, उसके पीछे वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग की बद्दुआ, एक बुजुर्ग का श्राप है। और वो बुजुर्ग भी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के वही सबसे मशहूर बुजुर्ग थे कि जिनको आज के दौर में हम लोग ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस किले को बनाने वाले गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा भी क्या काम कर दिया था या फिर इस किले के अंदर ऐसा भी क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस किले को हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे बड़े बुजुर्ग की बद्दुआ का शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की कि जब गयासुद्दीन तुगलक नाम का एक इंसान भारत के एक हुक्मरान के जिनका नाम मुबारक खिलजी हुआ करता था, उनका गुलाम हुआ करता था। याद रहे कि ये वही मुबारक खिलजी है कि जो भारत के इतिहास के एक मशहूर और ताकतवर हुक्मरान यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हुआ करता था। फिलहाल एक बार मुबारक खिलजी अपने गुलाम गयासुद्दीन तुगलक के साथ एक पहाड़ पर मौजूद थे। तभी गुलाम गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी को उस जगह पर एक मजबूत किला बनाने की राय दी। जवाब में मुबारक खिलजी ने हंसते हुए कहा कि जब तुम खुद बादशाह बन जाओ तब यहाँ पर किला बनवा लेना, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। किस्मत का सितम देखिए दोस्तों कि कुछ वक्त के बाद ही मुबारक खिलजी के एक गुलाम के जिसका नाम खुसरो खान हुआ करता था, उसने मुबारक खिलजी को कत्ल कर दिया और खुद ही पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। लेकिन खुसरो खान राज कर पाता उससे पहले ही मुबारक खिलजी का जो दूसरा वफादार गुलाम था यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, उसने इस गुलाम को कत्ल कर दिया और खुद पूरी सल्तनत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस तरह से एक नई सल्तनत का जन्म हुआ कि जिसको इतिहास में तुगलक सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ये तुगलक सल्तनत की बुनियाद रखने वाला वही गयासुद्दीन तुगलक था कि जिससे हंसते हुए कुछ वक्त पहले ही मुबारक खिलजी ने कहा था कि जब तुम खुद बादशाह बन जाओ तभी यहाँ पर किला बनवा लेना। लेकिन दोस्तों, ये वही दौर था कि जब दूसरी तरफ पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर मशहूर बुजुर्ग यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया भी काफी मशहूर हो चुके थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया हर दर्दमंद और हर मुसीबत ज़दा इंसान के काम आया करते थे। वैसे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी में पहले ही भारत के अंदर बहुत सारी सल्तनतें बनते और बिगड़ते हुए देख ली थी, बहुत सारे लोगों का तख्ता उलटते हुए देखा था, तो बहुत सारे लोगों की ताजपोशियां देखी थी। लेकिन जैसा कि वो खुद इन सल्तनतों की पॉलिटिक्स से बहुत दूरी बनाकर रखते थे, बिल्कुल वैसे ही पुराने सभी सुल्तानों को भी इनसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो सभी इनकी इज्जत किया करते थे। मगर ये जो नई सल्तनत का नया हुक्मरान आया था कि जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया से अदावत रखा करता था और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। बल्कि ये तो पहले भी कई बार ये कोशिश कर चुका था कि इनको इस सल्तनत से ही बाहर निकाल दिया जाए, मगर लोगों में उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी, लोग उनके इतने ज़्यादा दीवाने थे कि वो ऐसा करने के बारे में कभी सोच नहीं सका था। सल्तनत हाथ में आ जाने के बाद सबसे पहले तो उसका ध्यान उन ऊंचे टीलों की तरफ गया कि जहाँ पर खड़े होकर कभी उसके आका ने कहा था कि जब तुम खुद सुल्तान बन जाओ तब यहाँ पर किला बनवा लेना। बस फिर क्या था, उसने अपनी सल्तनत के माहिर से माहिर
आर्किटेक्ट को बुलाकर फौरन एक मजबूत, ताकतवर और आलीशान किला बनाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, किला बनाने का ऑर्डर जारी करने के बाद अब ये सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी एक फौजी मुहिम पर बंगाल की तरफ निकल गया। मगर ये एग्जैक्ट वही वक्त था कि जब दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया भी गरीब और कमजोर लोगों के लिए अपनी पानी की एक बावड़ी तैयार करवा रहे थे। बावड़ी मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कुएं की तरह ही होता है, बस साइज में काफी बड़ा होता है या कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। मगर दोस्तों, अब मामला ये था कि गयासुद्दीन तुगलक के इस किले को बनाने की मेन जिम्मेदारी जिस इंसान के ऊपर थी, वो क्योंकि ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी मुरीद था, तो इसीलिए वो इनके इस बावड़ी के प्रोजेक्ट में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसकी देखा देखी ही उसके जितने ज्यादातर मजदूर थे वो भी जब दिन खत्म होने तक बादशाह के किले के काम को निपटा लेते थे, तो फिर रात के अंधेरे में निजामुद्दीन औलिया के इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ जाया करते थे। मगर इन तमाम चीजों की खबर जब दूर बंगाल में बैठे हुए गयासुद्दीन तुगलक तक पहुंची, तो फिर वो तो गुस्से से पागल हो उठा। उसने फौरन बंगाल से दिल्ली ये पैगाम भिजवाया कि कोई भी मजदूर और कोई भी आर्किटेक्ट निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम न करे। साथ ही जितने भी सौदागर थे उनमें भी ये मनादी करवा दी गई कि कोई भी हजरत निजामुद्दीन औलिया या उनसे जुड़े हुए लोगों को तेल न बेचे, कि जिस तेल की मदद से ये चिरागों से रोशनी करके रात में काम कर सकें। और तो और गयासुद्दीन तुगलक ने एक खास खत हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए भी भिजवाया, जिसमें गुस्ताखाना तरीके से यानी धमकी के तौर पर लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले ही तुम दिल्ली को छोड़ देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब ये खत पढ़ा तो उस खत के पीछे ही लिखा कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी काफी दूर है, और फिर इस खत को वापस बंगाल भिजवा दिया। दूसरी तरफ गयासुद्दीन तुगलक के जो अमीर तामीरात थे या मजदूर वगैरह थे, उन्होंने बादशाह की नाफरमानी करते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम बड़ी तेजी के साथ जारी रखा। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ चुका कि जब फाइनली गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से दिल्ली निकलने का फैसला किया। मगर अब गयासुद्दीन तुगलक का वो आलीशान और बड़ा और मजबूत किला भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की वो पानी की पावड़ी भी तैयार हो चुकी थी। अब दिल्ली शहर का हर मजदूर और हर सौदागर इसी बात को लेकर परेशान था कि आखिर बादशाह उनके साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत में अपने बादशाह की नाफरमानी की है। दूसरी तरफ कुछ लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी ये मशवरा दे रहे थे कि आप दिल्ली छोड़ दें वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। मगर हर बार निजामुद्दीन औलिया जवाब में यही कहा करते थे कि हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब कि दिल्ली अभी काफी दूर है। आजकल के दौर में भी दोस्तों आप लोग अक्सर अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पत्रकारों के या अलग अलग दूसरे इंटेलेक्चुअल्स लोगों के मुंह से ये जुमला काफी सुनते होंगे कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली काफी दूर है। दरअसल ये जो मुहावरे के तौर पर एक सेंटेंस यूज किया जाता है, ये ऐतिहासिक तौर पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की ही जबान से निकला था। अब हुआ ये कि लंबे वक्त के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था, तो जो उसका बेटा था और जो अगला सुल्तान भी बनना था यानी कि मोहम्मद तुगलक, उसने ये फैसला किया था कि वो एक लकड़ी का आलीशान महल तैयार करवाएगा दिल्ली से कुछ बाहर, जहां पर वो अपने बाप को दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही एक बड़ी ही अजीमुशान दावत देगा। बादशाह ने अपने बेटे मोहम्मद तुगलक की दावत को कबूल किया और दिल्ली में एंटर करने से पहले ही उसने उस लकड़ी के महल में रुकने का फैसला किया। वो उसमें ठहरा और उसने पहले दिल्ली के तमाम हालात जाने कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा था। उसके बाद मजे से आलीशान दावत का लुत्फ उठाया और फिर सोने का इरादा किया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि वो जो लकड़ी का आलीशान पुल था वो धड़ाम से नीचे आकर गिरा और बादशाह की अपने कुछ साथियों के साथ उस मलबे में दबकर ही मौत हो गई। और इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में दाखिल होता उससे पहले ही हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। रातों रात इस बादशाह को उसके अपने ही उस किले के अंदर दफना दिया गया कि जिसको उसने बड़ी ही ख्वाहिश से बनवाया था और जिसको लेकर ही वो हजरत निजामुद्दीन औलिया को लगातार टारगेट कर रहा था। ये बादशाह मरने से पहले खुद तो कभी इस किले का दीदार नहीं कर सका था और इसके चले जाने के बाद भी ये किला हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। यानी 1321 में बनने वाला ये किला इतिहास में फिर दोबारा कभी भी आबाद नहीं हुआ, बावजूद इसके कि ये किला तो इतना ज्यादा ऊंचा, आलीशान, मजबूत और ताकतवर था कि आने वाले सुल्तानों को बाकी दूसरे पुराने किलों की तरह इसको भी अपनाना चाहिए था और इसमें रहना चाहिए था। 1321 में तामीर होने वाला ये किला माना जाता है कि हद से ज्यादा बड़े एरिया पर फैला हुआ है। इसकी दीवारें 30 फीट तक मोटी जबकि 98 फीट तक लंबी बताई जाती हैं। तुगलकाबाद के नाम से मशहूर ये किला डिफेंस के लिहाज से भी बहुत अच्छी लोकेशन पर मौजूद है और वैसे भी उस दौर में मंगोलों के हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता था, तो इसीलिए बादशाहों को या फिर अगले हुक्मरानों को इस किले का इस्तेमाल करना ही चाहिए था। मगर फिर भी इस किले की किस्मत में हमेशा के लिए ये जो वीरानगी आई, इसकी वजह हजरत निजामुद्दीन औलिया की जबान से निकले हुए वो अल्फाज थे कि जो उन्होंने इस किले के बारे में बोले थे। उन्होंने बोला था कि तुगलक के किले में या रहे गुजर या रहे उजड़, और उनके ये अल्फाज इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज जब इस पूरे मामले को 600 से 700 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है, तब भी दुनिया आसानी के साथ देख सकती है कि गयासुद्दीन तुगलक के किले का क्या हाल है और हजरत निजामुद्दीन औलिया जहाँ पर मौजूद हैं उस जगह का क्या हाल है। फिलहाल दोस्तों इतिहास की इस घटना पर आप लोग तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन। तो देखा हम लोगों ने, बेहतरीन वीडियो थी ये कि एक बादशाह को उसके गुलाम ने मारा, फिर उसके गुलाम ने उसको मारा। इस तरह से देखिए मुग़ल हुकूमत थी जो ख़त्म हो गई आज, लेकिन उनकी निशानियाँ आज ही मौजूद हैं। हर मुग़ल बादशाह ने कुछ ना कुछ निशानी ज़रूर बनाई है और यादगार बनाई है अपने हिंदुस्तान में। एक से एक किले बनवाए हैं जिनका हम लोग के बारे में जानते भी नहीं।
جیسے کہ یہ دیکھیے جو بھی کہانی ہم لوگوں نے سنی تغلق بادشاہ کی کہ اس نے جو قلعہ بنوایا تھا اور اس کے پہلے ہی وہ مر چکا تھا اور وہ قلعہ ایک دم ویران ہو گیا. ویران کیوں ہو گیا یہ بھی ہم لوگوں نے جان لیا. کس بزرگ کی بد دعا لگی اس ان کو. تو کسی کی بد دعا کبھی نہ لیں, کوشش کریں. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو. ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریے گا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اس طرح سے بہترین ویڈیو کے. ایتہاسک ویڈیو جتنے بھی ہوں میرے چینل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہترین ویڈیو ایک سے ایک آپ لوگوں کو اچھی لگے گی, نالج والی ویڈیو رہتی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.